आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ा बयान शरद पवार का सामने आया है। 23 जून की बैठक से पहले उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चुनाव में जाना जरूरी नहीं है। ये शरद पवार ने कहा। शरद पवार ने आगे कहा कि पीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय करना ठीक होगा। 1977 की याद दिलाई शरद पवार ने और कहा कि 1977 में बिना चेहरे के विपक्ष चुनाव लड़ा था। सब मिलकर चुनाव लड़े। चुनाव के बाद जनता पार्टी हो गई और जनता पार्टी के बाद जो चुनकर आए उन्होंने मोरारजी देसाई का सिलेक्शन किया। उनके ऊपर प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी दी गई। ये 1977 में तय हो सकता है तो अभी भी तय हो सकता है। नहीं, ये पीएम का चेहरा या पीएम का कैंडिडेट ये इश्यू हमारे सामने बिल्कुल नहीं। और जब तक मेरी सोच है इसकी आवश्यकता होती है, मगर बिना आवश्यकता भी देश चला सकता है। इसका एक ही एग्जाम मैं आपको दूंगा। 1976-77 में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, तब मिलकर चुनाव के बाद जनता पार्टी हो गई। जनता पार्टी होने के बाद जो चुनकर आए इन लोगों ने मोरारजी देसाई का सिलेक्शन किया था और उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी थी। ये 1977 में तय हो सकता है तो अभी भी तय हो सकता है। और शरद पवार के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इस मामले पर कहा कि कांग्रेस के अलावा विपक्ष में यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की बात अभी करता है तो वो एक राजनीतिक चुटकुला हो जाएगा। पहले बैठक को फॉर्मूला तय बैठक में हो जाए, उसके बाद बातचीत हो। शरद पवार के बयान पर कांग्रेस के अलावा जेडीयू का मानना है कि पहले भी विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं होता रहा है। चुनाव के बाद पीएम उम्मीदवार तय किया जाता है। वहीं इस मामले में भाजपा ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष में सबों को अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है और ऐसे में लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते। ये तो हम लोग पहले से करें कि एक अनार 100 बीमार, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं उस महागठबंधन में, तो फिर विपक्षी एकता कैसे होगी। कोई ममता बनर्जी का नाम ले रहा है, कोई शरद पवार का, तो केजरीवाल अपने मनसूबा पाले हुए, इधर नीतीश कुमार पूरी कवायद कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुछ है, इसलिए कवायद कर रहे थे। और कांग्रेस अपने नेतृत्व को छोड़ना नहीं चाहती है। शरद पवार जी अनुभवी व्यक्ति हैं और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो अपने भारतीय राजनीति के दशकों के अनुभव से कर रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस के अलावा अगर आज कोई भी व्यक्ति विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरे की बात अभी करता है तो वो एक राजनीतिक चुटकुला हो जाएगा। पहले तो विपक्ष की बैठक हो, बातचीत तय हो, तब किसी भी फॉर्मूले पे बात हो। अनायास कोई भी व्यक्ति अगर कोई फॉर्मूला सुझा दे रहा है तो वो पूरी विपक्षी एकता को गंभीरता से हटाने की बात होगी। माननीय शरद पवार जी विपक्ष की राजनीति की एक महत्वपूर्ण धुरी है और इतिहास इस बात का गवाह है। चाहे मोरारजी भाई देसाई का मामला हो, वीपी सिंह का मामला हो, देवगौड़ा साहब का मामला हो, मनमोहन सिंह का मामला हो, नरसिम्हा राव का मसला हो, तो देश के अंदर में प्रधानमंत्री चुनाव के बाद भी निर्वाचित होते रहे। इसलिए यह कोई बहस का विषय ही नहीं है। बहस का विषय है कि विपक्षी एकता जो बिहार मॉडल है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाए 2024 के लिए, यह महत्वपूर्ण पक्ष है।